हेलो बच्चों। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और उस टॉपिक के बिना हम जान ही नहीं सकते कि आखिर जो दुनिया है केमिस्ट्री की और फिजिक्स की, यानी जो एक क्वांटम दुनिया है, वो किधर है। तो चलिए आज हम बात करते हैं। क्वांटम शब्द का मतलब होता है भाई सूक्ष्म। तो जो सूक्ष्म दुनिया है, दुनिया की इलेक्ट्रॉन्स की, वो कहाँ है, इस बारे में आप जान ही नहीं सकते। तो इसको जानने के लिए क्या है, इसको जानने के लिए हम यूज करते हैं क्वांटम नंबर। आखिर क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर बस कुछ नहीं है बल्कि एक इलेक्ट्रॉन का वेब मैकेनिकल मॉडल है। मतलब जो श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट आए थे, इससे पहले मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है इलेक्ट्रॉन का वेब मैकेनिकल मॉडल, थोड़ा उसको देख लेना आप। तो जो श्रोडिंगर आए थे उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेब है, क्योंकि हाइजेनबर्ग और डी ब्रॉगली और श्रोडिंगर, इन सब का कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव है, और वेव जो है, वेव का जो पोजीशन है उसको हम डिडक्ट नहीं कर सकते, उसके वेलोसिटी और पोजीशन को एक साथ डिडक्ट नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते तो कैसे पता करेंगे कि वो कहाँ पर है? तो उसके लिए श्रोडिंगर ने कहा कि भाई वो एक ऐसी वेव है जो 3D में रहती है। 3D मतलब 3 जगहों पर रहती है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, यानी 3D में वो इलेक्ट्रॉन रहता है। तो 3D के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी थी जिसे बोलते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, और उस इक्वेशन को हमने लास्ट टाइम लिखा था वेब मैकेनिकल मॉडल में। और वहां से एक चीज प्राप्त होती है हमें, साई स्क्वायर। जहां पर साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पर साई स्क्वायर जो है वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो उसके बाद अब हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि क्वांटम नंबर क्या है। क्वांटम नंबर बस कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको बताने के लिए क्वांटम नंबर का यूज किया जाता है। बस इतनी सी बात है। तो क्वांटम नंबर अगर मैं बात करूं, क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं एक लाइन में बात करूं, क्या बताता है ये क्वांटम नंबर? उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताता है कि वो भाई किस जगह रहता है। कुल मिला के अगर शॉर्ट में बात करें तो उस इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में क्वांटम नंबर बताता है कि वो उस एटम के अंदर कौन सी दुनिया में है, कौन सी जगह पर है। इसके लिए हम क्वांटम नंबर का यूज करते हैं। और जैसे हमने श्रोडिंगर इक्वेशन में बात की थी कि श्रोडिंगर इक्वेशन से जो 3 डायमेंशनल इक्वेशन उन्होंने दी थी, उसमें 3 वेरिएबल्स प्राप्त होते हैं जिनको हम NLM बोलते हैं, NL और M बोलते हैं। उन्हीं NLM को हम क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो 3 क्वांटम नंबर वैसे 4 हैं, लेकिन क्वांटम नंबर 3 जो है वो श्रोडिंगर इक्वेशन से आई है ना। N यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर, और M यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैं शॉर्ट में आपको बताया कि इट टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, कौन सी इलेक्ट्रॉन कहां पर है उसके बारे में क्वांटम नंबर बताते हैं। तो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। क्वांटम नंबर 4 टाइप की होती है। 3 क्वांटम नंबर कहां से आई है? श्रोडिंगर इक्वेशन से आई है। उसमें से पहली जो क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो प्रिंसिपल, ये वही प्रिंसिपल हैं जो एक स्कूल के या कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं। स्कूल के या कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, मुखिया। ये मुख्य प्रिंसिपल नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या है। तो देखो ये क्या बताता है हमें, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइज एंड एनर्जी। और साइज किसका बताता है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो एक ऑर्बिटल्स के अंदर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन भी किसी घर के अंदर रहते हैं, और उन घर को कहते हैं हम ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स, जो भी आपको कहना है। उन ऑर्बिटल्स के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उस साइज को कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। और उस वहां की जो एनर्जी है वो क्या है, उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। और इसको एन से डिनोट करते हैं। वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिटल्स के अंदर रहता है, और उस ऑर्बिटल्स की एनर्जी और उस ऑर्बिटल्स की साइज के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बात करती है। ओके,
तो इसको n से डिनोट करते हैं। n कैन नॉट बी जीरो, n जो है n की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। अगर हम थोड़ा पुरानी बात करें, बोहर ने कहा था कि ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर मान लीजिए एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस हम यहाँ पे रख देते हैं। इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ में रिवॉल्व कर रहा है ना, यानी घूम रहा है। तो इसको क्या कहा था उसने, ऑर्बिट कहा था, है ना। और इसी ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं, है ना, कि वो कौन सी ऑर्बिट में घूम रहा है, इसको सेल कहते हैं। दूसरे सेल में घूम रहा है, पहले सेल में घूम रहा है। और इसी सेल कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, अगर हम बोर के अकॉर्डिंग चले। वैसे अगर आप बुक्स में देखेंगे तो बुक्स में आपको क्या मिलेगा, दिस क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सेल, सेल के बारे में बताता है। लेकिन सेल तो पुराना कॉन्सेप्ट है, सेल के बारे में तो हम बात खत्म कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, या आप ब्रैकेट में यहाँ पर सेल भी लिख सकते हैं, SHELL, सेल ऑफ ऑर्बिटल्स, सॉरी साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, या ब्रैकेट में आप सेल भी कह सकते हैं। और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, कौन से एनर्जी लेवल में, 1 में, 2 में, 3 में, है ना, उनके बारे में बताता है हमें कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n कैन नॉट बी जीरो, n की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, n की वैल्यू 1 से लेकर 1 2 3 डैश 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 इन्फिनिट तक हो सकती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइज ऑफ ऑर्बिटल्स एज वेल एज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, उस ऑर्बिटल्स की एनर्जी बताता है हमें जहां पर वो इलेक्ट्रॉन रहता है, उस 3D स्पेस में। एटम के अंदर एक ऐसा स्पेस है जहां पर वो इलेक्ट्रॉन रहता है, उसके बारे में हमें कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। कहां पर कितनी दूर रहता है न्यूक्लियस से, यानी इस न्यूक्लियस से कोई कितना दूर है, ये कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। और n कैन नॉट बी जीरो, n की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, जीरो का मतलब कोई सेल नहीं, है ना, तो n कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकता। n की वैल्यू 1 से लेकर इनफिनिट तक हो सकती है। इसके बाद दूसरी जो क्वांटम नंबर आती है वो आती है एजीमुथल क्वांटम नंबर, दूसरी आती है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम क्या करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, जैसे हमने कहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो दूरी बताएगा, डिस्टेंस बताएगा कि न्यूक्लियस से कितना दूर है वो इलेक्ट्रॉन और किस जगह पर है, किस ऑर्बिटल्स के अंदर है, उस ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है और उस ऑर्बिटल का साइज क्या है ना, यानी साइज का मतलब डिस्टेंस, कितना दूर है वो न्यूक्लियस से। इसी तरह एल क्या बताता है, एल बताता है, अगर हम पुराने कॉन्सेप्ट के अनुसार चले, सब सेल को बताता है, यानी सेल के अंदर क्या होगा, एक सब सेल होगा, या मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी उस ऑर्बिटल्स का शेप क्या है, जिस ऑर्बिटल्स के अंदर, यानी पहले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आया कि भाई उसने बताया न्यूक्लियस से कितना दूर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जहां पर उसकी डिस्टेंस है उसके अंदर ही वो किस सब सेल के अंदर है, यानी उसका शेप क्या है, यानी उस ऑर्बिटल्स का जो शेप है वो कौन बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है ना। और इसको एल से डिनोट करते हैं, और एल जो वैल्यू होती है, एल डिपेंड करता है, एल डिपेंड्स अपॉन एन, एल एन पर डिपेंड करती है। और एल की जो वैल्यू होती है, एल बराबर होता है 0 to n-1, एल की वैल्यू होती है 0 to n-1। 0 to n-1 का मतलब क्या है, अगर n की वैल्यू 1 है, 1 है, n की वैल्यू 1 का मतलब कि वो फर्स्ट सेल में है, उसकी जो डिस्टेंस है यहां से वो फर्स्ट में है, कहीं जहां पर भी वो प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंडिंग की है वहां पर वो फर्स्ट के आसपास है, कहीं उसके बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन वो फर्स्ट के आसपास है कहीं, एन की वैल्यू 1 है, तो एल की वैल्यू क्या होगी, एल बराबर क्या होगा 0 to n-1, 0 to n की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू
एल बराबर क्या होगा 0 to n-1, यानी 0 तो होगा ही होगा, और n-1 का मतलब 2 में से 1 माइनस कर दो 1। ठीक है, अगर n की वैल्यू 3 है तो क्या होगा, l इक्वल टू होगा 0 to 1 और 2, यानी 3 माइनस 1। n-1 का मतलब क्या होगा 3 माइनस 1, n की वैल्यू 3। तो इससे क्या साबित हो रहा है, जितनी, अगर हम टोटल नंबर की बात करें, अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू भी टोटल कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू भी टोटल कितनी आ रही है, 1 2, है ना। तो कुल मिला के इसका मतलब क्या हुआ, एक तो हमें क्या बताता है, सब सेल बताता है, तो नंबर ऑफ सेल इक्वल टू नंबर ऑफ सब सेल बराबर होंगे हमेशा। इससे क्या साबित हो रहा है, इससे ये साबित हो रहा है, इससे ये साबित हो रहा है कि नंबर ऑफ सेल इक्वल टू नंबर ऑफ सब सेल। ठीक है, नंबर ऑफ सेल इक्वल टू नंबर ऑफ सब सेल, इससे ये साबित हो रहा है ना। अब देखो आप यहां पर एल क्या बताता है हमें, ध्यान दीजिएगा, एल क्या बताता है हमें, सब सेल के बारे में बताता है या शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। तो अगर यहां ध्यान दीजिएगा, अगर एल की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब हो गया यहां पर ऑर्बिटल कौन सा है, एस है, यानी सब सेल कौन सा है, एस है। अगर एल की वैल्यू 1 है तो यहां पर जो ऑर्बिटल्स होंगे कौन कौन से होंगे, एस और पी, यानी सब सेल होंगे वो कौन कौन से होंगे, एस और पी। अगर एल की वैल्यू 2 होगी तो यहां पर ऑर्बिटल्स होंगे एस, पी और डी। ठीक है, ये मतलब समझे आप। देखो यहां पर क्या होगा, एन इक्वल टू 1 है तो एल इक्वल टू 0, तो एल इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे केवल एस ऑर्बिटल्स होगा। एल इक्वल टू 0 1 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एस और पी होगा। एल इक्वल टू 0 1 2 का मतलब क्या है, यहाँ एस, यहाँ पी और यहाँ डी होगा। ये मतलब वो इसका, तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, सब सेल भी बता रहा है हमें, है ना। अब हमारे पास जो तीसरी क्वांटम नंबर आती है वो आती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैं इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमें एक चीज और भी बताता है, जानकारी भी देता है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या है उसके बारे में भी जानकारी देता है। तो एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है, वो एक एंगुलर डायरेक्शन में घूम रहा है तो उस समय उसकी मोमेंटम क्या होगा, वो h/2 अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें जानकारी देता है। अब लास्ट नंबर है, मतलब जो श्रोडिंगर इक्वेशन आई थी उसमें से जो लास्ट क्वांटम नंबर हमारे पास है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ये बताता है कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी जिस जगह पर वो ऑर्बिटल्स है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उसका ओरिएंटेशन क्या है। ओरिएंटेशन जो मतलब वो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कि जेड डायरेक्शन में, 3 डायमेंशनल है ना, इलेक्ट्रॉन 3D में रह रहा है ना पूरा, तो 3D में कहां पर है, एक्स में, वाई में, जेड में। तो इस बारे में हमें जानकारी देता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, और एक चीज और बताता है, एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये बताता है हमें। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से डिनोट करते हैं। m डिपेंड करता है हमेशा, m इक्वल टू होता है -L2 प्लस L। m की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, L पर डिपेंड करती है, और इसको निकालते हैं -L2 प्लस L, और टोटल वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू होती है 2L प्लस 1। m की टोटल वैल्यू कितनी होगी, m की
टोटल वैल्यू होगी 2l+1। चलो देखते हैं कैसे। अगर हमारे पास l इक्वल टू 0 है तो m इक्वल टू 0 ही होना है। कहने का मतलब कि अगर l इक्वल टू 0 है तो m की वैल्यू l पर डिपेंड करती है। -l टू +l का मतलब क्या, -0 तो +0, मतलब 0 ही हुआ, है ना। यहाँ पर भी अगर हम वैल्यू रखेंगे टोटल वैल्यू तो 2 इंटू, अगर हमारे पास l की वैल्यू 0 है +1, यानी हमारे पास 2 इंटू 0 कितना हुआ, 0 + 1, यानी एक वैल्यू आएगी। टोटल वैल्यू एक आएगी, वो उसका नाम क्या है, 0। ठीक है। अगर l इक्वल टू 1 है तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, -l टू +l, यानी -1 0 और +1। l इक्वल टू 2 है तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 -1 0 और +1 और +2। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। m हमें क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एक, और इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन क्या है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर l इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है यहाँ s ऑर्बिटल्स है, s ऑर्बिटल्स में एक ही ऑर्बिटल होता है s, है ना। उसकी डायरेक्शन कहाँ से होती है, वो एक ही डायरेक्शन होगी उसके, है ना, स्फेरिकल होता है वो। और l इक्वल टू 1 का मतलब है कि यहाँ पर p ऑर्बिटल्स है। p ऑर्बिटल्स कैसे हैं, px py और pz। l इक्वल टू 2 के मतलब है यहाँ d ऑर्बिटल्स हैं। d ऑर्बिटल्स का मतलब है यहाँ पर जो है l इक्वल टू 2 का मतलब है कि यहाँ पर d के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, d के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, यानी dx y y z z स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, है ना। तो इस तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें। और m हमें टोटल क्या बता रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता रहा है। ठीक है, m हमें क्या है बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताएगा। और इनकी डायरेक्शन क्या है, जैसे इसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स वाई एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तो ये ओरिएंटेशन भी बताता है। ठीक है, लास्ट नंबर आता है, ये जो 3 क्वांटम नंबर आए ये आए श्रोडिंगर इक्वेशन से, और जो 4th क्वांटम नंबर आएगी स्पिन क्वांटम नंबर। देखो यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर क्या हुआ, स्पिन क्वांटम नंबर से पहले हमें जानना पड़ता है पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, वो कहता है कि एक ऑर्बिटल्स में, जो एक ऑर्बिटल्स में है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जो एक ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और दोनों का इलेक्ट्रॉनों का जो स्पिन होता है वो अपोजिट होता है। तो यहीं से 4th क्वांटम नंबर आई। इसने कहा कि एक ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों का स्पीड क्या होता है, अपोजिट होता है। इसने कहा पॉली के एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ने। और वहीं से आई 4th क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहती है कि भाई अगर कोई ऑर्बिटल्स है तो उसके अंदर प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन क्या होगा, या तो हाफ होगा या प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा। प्लस हाफ होने का मतलब है कि या तो इलेक्ट्रॉन अपनी इस डायरेक्शन में घूम रहा है या इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूम रहा है। मान लीजिए इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो हम प्लस हाफ दे देंगे इसमें, और इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो माइनस हाफ दे देंगे। कोई जरूरी नहीं है, आप प्लस भी दे सकते हैं ऐसे, वैसे माइनस भी दे सकते हैं, तो ये अपने हिसाब से दे सकता है ना। किसी भी स्पिन को आप प्लस माइनस रख सकते हैं। अगर आपने एंटी क्लॉक को प्लस रखा तो क्लॉक को प्लस माइनस रखेंगे, और क्लॉक को प्लस रखा तो एंटी क्लॉक को माइनस रखेंगे, है ना। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, उस इलेक्ट्रॉन वो अपने एक्सिस पर जब वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में घूम रहा होगा, या तो इस डायरेक्शन में घूम रहा होगा और अगला इलेक्ट्रॉन फिर इस डायरेक्शन में घूम रहा होगा। यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं घूम सकते। क्यों नहीं घूम सकते, क्योंकि दोनों के स्पिन से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और एक के मैग्नेटिक फील्ड से दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड रिपेल होना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को बैलेंस कर सकें। क्योंकि अगर वो एक ही तरफ उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो एक दूसरे को अलाई करेंगे, एक दूसरे को बल देंगे, और उसकी वजह से वो उस ऑर्बिटल से
उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी और वो निकल भी सकते हैं वहां से, है ना। तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। तो कुल मिला के क्वांटम नंबर के बारे में आपने समझ लिया कि क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, उस दुनिया के बारे में बताता है जहां पर इलेक्ट्रॉन किसी स्पेस में, किसी एटम के अंदर स्पेस में कहीं रह रहे हैं और उनकी एड्रेस यानी उनकी पोजीशन, लोकेशन, उनके डायरेक्शन, है ना, उनके एनर्जी लेवल, उन सब के बारे में हमें जानकारी क्वांटम नंबर ही देता है। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर और आप देखते रहिएगा।